तो हमने पिछले एपिसोड में देखा था कोई 9 डीमन सेक्ट में कह रहा होता है ली की अगर तुम्हारे अंदर हिम्मत है तुम यहाँ पर आके दिखाओ। और फिर यहीं पे सीन कट हो जाता है। हमें 3 लोगों को दिखाया जाता है जो कि 9 डीमन सेक्ट के बारे में बात कर रहे होते हैं। और फिर हमें एक पीले बालों वाले बंदे को दिखाया जाता है जो कि हमें एपिसोड के शुरुआत में भी दिखा था, जो कि कहता है ये थोड़ा सा एविल नहीं लग रहा है। और फिर हमें एक ओल्ड चिकन को दिखाया जाता है जो कि कह रहा होता है मेरी आइडेंटिटी डीमन जैसी है और मैं इस सेक्ट को इस्टेब्लिश करना चाहता हूँ और ये सेक्ट पूरे वर्ल्ड को बताएगा जो डीमंस है वो भी आगे बढ़ सकते हैं। और फिर वो ओल्ड चिकन कहता है क्रो से मास्टर क्रो आप भी इसमें मेरी हेल्प करोगे ना। और जो क्रो होता है वो भी कहता है हाँ। और फिर जो पीले बालों वाला बंदा होता है वो कहता है तुम ये सब कुछ मैनेज नहीं कर पाओगे बिकॉज ऑफ योर कल्टिवेशन, तुम्हारे कल्टिवेशन की वजह से तुम ये नहीं कर पाओगे। और फिर वो ओल्ड चिकन कहता है ब्रदर मिन रेन अब मैं इसके बारे में सोच चुका हूँ। और फिर जो क्रो होता है वो कहता है तुम लोग लो लेवल की मार्शल आर्ट टेक्निक्स ला सकते हो। और फिर जो ओल्ड चिकन होता है वो कहता है क्या आप लोग मेरी हेल्प कर सकते हो इम्प्रूव करने में। और फिर जो क्रो होता है उन सारी बुक्स को देख रहा होता है और फिर उनमें से एक बुक को चुनता है और कहता है ये कैसी है। और जो क्रो होता है वो कहता है मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा। और फिर यहीं पे सीन कट हो जाता है। यहाँ पर वो तीनों लोग बैठे थे, जो ली था वो भी वहीं पे बैठा हुआ था। और फिर जो ली होता है वो अपने मन में सोचते हुए कहता है आज मैं सब कुछ देख रहा हूँ कि आज चीजें कैसी हो गई हैं और तुम लोग इसके बारे में क्या सोचते हो। और जो क्लींसिंग एंशिएंट सेक्ट और जो 9 डीमन गेट है वो दोनों ही अपने रास्ते से भटक गए हैं, बट तुम लोग परेशान मत हो, मैं इनका अच्छे से ख्याल रखूंगा और फिर से मैं इन सेक्ट को सबसे ऊपर लेके जाऊंगा, सबसे टॉप पे लेके जाऊंगा। और फिर हमें यहीं पे मालूम चलता है कि जो वो क्रो मास्टर वो था और कोई नहीं वो ली की ही है। और फिर वहाँ पर कोई चल के आ रहा होता है और वो और कोई नहीं होते हैं, वो फर्स्ट एल्डर होते हैं, सॉरी ये इस सेक्ट के लीडर हैं। और वो ली की से कहते हैं ली की जो ये स्टैचू है वो इस सेक्ट के फाउंडर का है और तुम्हें किसने अलाउ किया है कि तुम यहाँ पर आके चिल कर सकते हो, आराम कर सकते हो। और हम लोगों ने डिस्कशन के बाद एक डिसीजन लिया है और अब तुम मुझे फॉलो करो मेन हॉल के लिए, हमें तुमसे कुछ बात करनी है प्राइम डिसिपल के पोजीशन के बारे में। और फिर लीकी हंसते हुए कहता है ये मुझे पसंद आया। और फिर हमें एक जगह का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर कोई कह रहा होता है तुम हमारे सेक्ट के प्राइम डिसिपल के लिए सेलेक्ट हो गए हो, अब तुम्हें तुम्हारे मैनर और बिहेवियर के ऊपर ध्यान देना पड़ेगा। और फिर जो सेक्ट लीडर होते हैं वो कहते हैं क्या आप सब समझ गए। और फिर हमें लीकी को दिखाया जाता है जिसे जो कि न्यू कपड़े को पहने हुए होता है। और जो लीकी होता है वो कहता है जो ये कपड़े हैं बहुत ज्यादा अनकंफर्टेबल है। और फिर जो लीडर होते हैं वो कहते हैं तुमको देखने से ऐसा लग रहा है कि क्या हो रहा है तुम्हें पता ही नहीं है कुछ, तुमने यूही के डिसिपल की कल्टीवेशन को डिस्ट्रॉय किया है और वो लोग तुमसे उस टेस्ट में बदला लेना चाहेंगे। और 9 डीमन गेट वहाँ पर बहुत सारे काउंटलेस एक्सपर्ट और इस ट्रिप में तुम्हारी मौत भी हो सकती है। और फिर जो लीकी होता है उन सभी को गुस्सा दिला रहा होता है। और फिर जो सेकंड एल्डर होते हैं वो कहते हैं सुप्रीम एल्डर का कहने का मतलब ये है सिचुएशन बहुत ज्यादा खराब है और अगर तुम्हें कोई भी स्क्रिप्चर्स और वेपन्स चाहिए तो तुम कह सकते हो। और फिर जो लीकी होता है वो कुछ सोचने लगता है और फिर सोचने के बाद कहता है जो ये स्टिक है ये मेरे ऊपर सूट करती है तो मैं इससे अपना मेन वेपन बनाऊंगा। और फिर उसके बगल में जो लड़का होता है ऑरेंज बालों वाला वो कहता है मुझे पता था। और फिर जो लीकी होता है वो कहता है मैं मार्शल आर्ट टेक्निक के लिए मैंने सुना है कि इस सेक्ट में एक बुक है जिसे कहते हैं इनविंसिबल ब्लेड और वही मेरी चॉइस होगी और मुझे उसके साथ एक जोड़ी मतलब एक पेयर ब्लेड्स भी चाहिए होंगे। और फिर जो दूसरे एल्डर होते हैं वो कहते हैं इनविंसिबल ब्लेड है ज्यादा फेमस टेक्निक नहीं है न्यू डिसिपल्स के लिए। और फिर जो प्राइम एल्डर होते हैं वो कुछ सोचने लगते हैं और सोचने के बाद कहते हैं और अगर ऐसे ही बात है तो तुम लोग अब जा सकते हो, हुईरेन तुम भी लीकी के साथ जाओ। और जो हुईरेन होता है वो भी कहता है मैं समझ गया। और फिर जो लीकी होता है वो कहता है चलो चलते हैं। और फिर जो सेकंड एल्डर होते हैं वो कहते हैं ब्रदर इस टाइम पे आपने उस नॉनसेंस को क्यों ऑब्जेक्ट नहीं किया। और फिर जो प्राइम एल्डर होते हैं वो कहते हैं अगर तुम उससे बात करना चाहते हो उसके लिए तुम्हें वाइल्ड होना पड़ेगा, बट उसने हमारे एक्सपेक्टेशंस को पास कर लिया है और अब वो हमारे लिए बैड आउटकम्स को फेवरेबल आउटकम्स में बदल सकता है। तो मैं इसीलिए सोच रहा हूँ उसे वाइल्ड ही रहने दो और अगर वो ऐसा ही रहना चाहता है तो ठीक है उसे ऐसे ही रहने दो और शायद कौन जानता है किसी मिरेकल को ही क्रिएट कर दे। और फिर यहीं पे सीन कट होता है और जो ली होता है वो रूम पे लेटा होता है और ली कहता है ऐसा मैंने सोचा था वैसा ही रूम है प्राइम डिसिपल का। जो रेन होता है वो कहता है तुम सही में बहुत ज्यादा अमेजिंग हो, मैंने नहीं सोचा था कि तुम एक्चुअली में प्राइम डिसिपल बन जाओगे और प्राइम डिसिपल बनने के लिए तुम्हें कांग्रेचुलेशन। और जो ली की होता है वो कहता है ठीक है पर क्या तुमने कभी भी इनविंसिबल स्वॉर्ड
वर्ड को प्रैक्टिस किया है? और फिर जो रेन होता है वो कहता है हाँ मैंने इसे थोड़ा सा प्रैक्टिस किया है। और फिर जो ली होता है वो कहता है दैट्स ग्रेट, और अब चलो मेरे साथ प्रैक्टिस करो चल के। और जो रेन होता है वो अजीब सा मुंह बनाते हुए कहता है क्या अभी? और फिर हमें उन दोनों को दिखाया जाता है जो कि एक दूसरे के सामने खड़े होते हैं। और जो ली की होता है वो कहता है अगर हम लोग सिंपल स्पैरिंग मैच करेंगे तो ये थोड़ा बोरिंग हो जाएगा। और फिर जो रेन होता है वो कहता है तुम्हारा मतलब क्या है? और फिर ली कहता है सिर्फ 10 राउंड होंगे और उन 10 राउंड्स में हम सिर्फ इनविंसिबल स्वॉर्ड टेक्निक का यूज करेंगे, और अगर मैं मैच को जीत जाता तो फिर तुम मेरे सर्वेंट बनोगे 1 मंथ के लिए। और बताओ ये कैसा रहेगा? और फिर जो रेन होता है वो कहता है पर अगर मैं सारे मैचेस को जीत गया तो फिर तुम्हें सभी लोगों से अच्छे से बोलना पड़ेगा आज से। और फिर वो लोग मैचेस को स्टार्ट कर देते हैं। फिर ऐसे ही फर्स्ट राउंड होता है और फिर सेकंड राउंड होता है, फिर थर्ड राउंड होता है, और फिर ये लोग ऐसे ही 7th राउंड तक आ जाते हैं, और फिर 9th राउंड, और अभी तक जितने भी राउंड थे वो सारे मैचेस रेन ने जीत लिए थे। और फिर जो रेन होता है वो अटैक करने के लिए आ रहा होता है लीकी की तरफ, और ये रेन का फाइनल अटैक होता है और आज से तुम मुझे रिस्पेक्ट दोगे, और इतना कह के अटैक कर देता है। और फिर जो लीकी होता है वो एविल से स्माइल देते हुए कहता है मुझे ये सब बताने के लिए थैंक यू। जो लीकी होता है उस पे अटैक करके कहता है रुक जाओ। और फिर लीकी कहता है मैं तुमको अब थैंक यू कहता हूँ, और जो इनविंसिबल डुअल ब्लेड जो सीक्रेट था मैं उसको जान पाया हूँ, और मैंने कम्प्लीटली कम्प्रीहेंड कर लिया है इस टेक्निक को। और जो रेन होता है उसको कुछ भी समझ में नहीं आया होता है, और रेन सोच रहा होता है अभी क्या हुआ, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आया। और फिर जो लास्ट मैच होता है वो लीकी जीत जाता है। और फिर जो लीकी होता है वो रेन से कहता है आज से तुम मेरे सर्वेंट बनो 1 मंथ के लिए, क्योंकि तुम सारे मैचेस नहीं जीत पाए हो। और फिर जो लीकी होता है वहां से जाने लगता है, और फिर रेन कुछ सोचने के बाद चिल्लाते हुए कहता है लीकी। और फिर जो लीकी होता है उसकी तरफ देखते हुए कहता है क्या हुआ? और फिर जो रेन होता है वो कहता है तुम ट्रायल को कंप्लीट करो और तुम इस सेक्ट को रिवाइव करो, और तुम ये कर सकते हो। और जब लीकी ये सुनता है तो उसको रेन के अंदर उसका पुराना दोस्त मिन रेन दिखता है, और फिर वो उसकी तरफ देखते हुए हंसने लगता है। और फिर यहीं पे सीन कट होता है, हमें सुबह का सीन दिखाया जाता है 9 सेंट डीमन गेट का। और फिर हमें किसी को दिखाया जाता है जो कि कह रहा होता है तुम्हें बस वहाँ पर मैसेज भेजना था। और फिर जो यूही होता है वो कहता है मुझे नहीं पता था कि ऐसा कुछ हो जाएगा, और जो इसकी कल्टीवेशन है वो लीकी ने डिस्ट्रॉय की है। और वहाँ पर जो एक लड़का बैठा होता है वो बहुत ज्यादा गुस्से में लीकी का नाम लेता है। और फिर वहाँ पर जो एक एल्डर खड़ा होता है वो कहता है वांग युआन एक कल्टीवेटर की उसकी कल्टीवेशन ही लाइफ और सोल होती है, और एटलीस्ट तुम्हारे छोटे ब्रदर की सफरिंग तो खत्म हो गई, मतलब शायद इसका जो छोटा भाई वो मर चुका है अब, और अब ये सभी चीजों से डिस्कार्ड हो चुका है। और इसके हाइट को जोड़ के जो कि पाथ होता है डाउ का, और जो कुआंग होता है वो कहता है यस मास्टर। और जो वो एल्डर होते हैं वो कहते हैं अब तुम्हें जाना चाहिए और अपने आप को टाइम देना चाहिए। और फिर जो कुआंग युआन होता है वहां से चला जाता है, बट वो बहुत ज्यादा गुस्से में होता है और बहुत ज्यादा गुस्से में कहता है ली की मैं तुम्हें जरूर ही मार डालूंगा। और अब अगले एपिसोड में देखेंगे जो लीकी है इनके सेक्ट में आएगा उस टेस्ट को देने के लिए, जिससे कि उनकी प्रिंसेस की शादी मतलब एंगेजमेंट लीकी से हो सके। और अगले एपिसोड में क्या होता है वो नेक्स्ट एपिसोड में आएगा। और हाँ, जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो, लाइक कर दो, शेयर कर दो, और ऐसे ही सपोर्ट करते रहो। और अब मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक ले बाय बाय टाटा। और अगर तुम्हें कोई भी मानवा या मांगा कुछ भी एक्सप्लेन कराना है तो तुम कमेंट में लिख सकते हो, बट उससे किसी ने एक्सप्लेन नहीं किया होना चाहिए यूट्यूब पर। तो फिर अब मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।